मेरे खिलाफ ही मेरे पक्ष में रैली हो रही है, मैं ही परमिशन दे रहा हूँ। जो धरने की जो बात है ना, धरना तो हम अभी तक तो बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, यहाँ से कहीं नहीं गए हैं। लेकिन अब आगे जो है रणनीति है जो और बनाई जाएगी, उस तरह की भाषा का यूज कर रहे हो ना, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। कि नौलगढ़ में जातिवाद को आधार बनाकर एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जो वकीलों ने धरना दे रखा है, उसके विरुद्ध और भ्रष्ट अधिकारी के समर्थन में जो एक रैली निकालकर एक ज्ञापन दिया गया है, उसका सबसे पहले पूरा अभिभाषक संघ खंडन करता है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग कुछ लोग मिलके और जो दलाली करते हैं, वो दलाल टाइप के लोग मिलकर और मेरी भोली भाली समाज की जनता को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ तक बुला तो सकते हैं, परंतु सत्य छिप नहीं सकता। आज नहीं तो कल उनके सामने आएगा। उस दिन मेरा समाज क्या किस स्थिति में रहेगा, उनको सोचना चाहिए, उन दलालों को, दो चार लोगों को, कि वो समाज को आधार ना बनाए एक भ्रष्ट अधिकारी के पक्ष में। और अभी थोड़ी देर पहले आपके ही चैनलों के माध्यम से उनके भाषण और जो शब्द थे वो बड़े ही निंदनीय थे। ऐसे शब्द और भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं। और एसडीएम की आश्रय से और उनके बुलाए अनुसार उन्होंने ये सारा घटनाक्रम रचा है, उसके सबूत हमारे पास हैं। उन सबूतों को लेकर हम आगे की कार्रवाई भी करेगी हमारी पूरी बार एसोसिएशन। और जिस तरीके से उन्होंने जो अखंडनीय और विरोधाभासी और गलत तरह की भाषा इस्तेमाल अधिवक्ताओं के खिलाफ लिए, उसका पूरा बार अभी उसका खंडन करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा नौलगढ़ शांतिप्रिय शहर है। हमारे नौलगढ़ में सभी जाति साथ मिलकर रहती हैं, सब साथ खाना खाते हैं। यहाँ जातिवाद का कोई जहर नहीं है, परंतु इन दो चार दलालों से समाज को सतर्क रहना चाहिए। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और फेमस होने के लिए जिस तरीके से गलत नीतियों को लेके और आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और गलत अधिकारी के समर्थन में जिस तरीके से ये रैली निकाल रहे हैं, इनका विरोध पूरे समाज को करना चाहिए। और इन दलालों को और इनका बहिष्कार पूरे समाज को करना चाहिए। और नौलगढ़ में शांति है, उस शांति को बनाए रखने देना चाहिए। और पूरा समाज, हर 36 कौम मिलकर नौलगढ़ में एक साथ रहती हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। और जो ये दो चार लोग हैं, इनके पूरे 36 कौम की 36 कौम निंदा करती है। और वकीलों के आपस में जाति नहीं होती। आप सबको पता है, मैंने पहले भी ये बात रखी है, बार एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष साहब ने भी ये बात रखी है कि अधिकारी की कोई जात नहीं होती, अधिवक्ताओं की कोई जाति नहीं होती। तो फिर इस विवाद को, जो बार और बेंच का विवाद है, जो एक भ्रष्ट अधिकारी का जिनके शब्दों के लेके ये विवाद खड़ा हुआ था, उसको शर्म आनी चाहिए थी अधिकारी को। अगर उसने एक सीनियर अधिवक्ता को गाली दी है तो उसके बाद में आके अगर वो अपनी गलती को रियलाइज करता तो कहीं ये धरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद में भी वो नहीं आया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अधिकारी ने गलती की और गलती के बाद में समाज को उकसाने का काम किया है, वो बड़ा निंदनीय है। वो तो ये बात हो गई कि गलती करो, सामने वाले की थप्पड़ मारो और सामने वाले को ही कहो कि माफी मांगे। ये बड़ा निंदनीय विषय है। और जाति को जातिवाद फैलाया और किसी ने नहीं है, नौलगढ़ में उन 3-4 दलालों ने और एसडीएम साहब ने मिलकर फैलाया। और मैंने आपको पहले सबूत पेश किए थे, फिर भी आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, एसडीएम साहब ने अपने खुद के मोबाइल से और इस धरने को कैंसिल करने के लिए और रैली निकालने के लिए समाज को उकसाया है। जो उनके मोबाइल से ये मैसेज सबको कन्वे हुआ था, वो मैसेज मैंने आपको पहले दिखाए थे। और अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे हैं कि समाज व्यक्ति विशेष, समाज विशेष के लोगों का यहाँ विरोध किया जाता है। उसका मैंने कल विरोध आपके मीडिया के सामने रखे थे तथ्य कि यहाँ किसी जाति को लेकर अधिकारी का विरोध नहीं किया गया है। और जिन जिन लोगों का उन्होंने विरोध का नाम लिया है, उन अधिकारियों का तो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। और एसडीएम वर्तमान, अभी आप सबको पता है, पूरे राजस्थान को पता है कि एसीडी अगर किसी अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ती है तो वो प्रथम दृष्टया दोषी होता है और वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। और आज भी एसडीएम उस प्रकरण के अंदर दोष मुक्त नहीं हुए हैं, तो ये 2-4 दलाल मिलकर उनको दोष सिद्ध कैसे दे सकते हैं? ये बड़ा ही गंभीर विषय है। और ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी को, हमारे नौलगढ़ को ऐसे अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। और वकीलों की सीधी सी मांग है
सबका एक ही ध्येय है कि भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से जाए और किसी अच्छे अधिकारी को लाए, वो चाहे किसी भी समाज का हो, क्योंकि अधिकारी की कोई जात नहीं होती है। हमारे अधिवक्ताओं का जो आंदोलन है वो बड़ा साफ सुथरा है। एक स्वस्थ रूप से हम आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? कि हमारे अधिवक्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया, और अगर इनको थोड़ी बहुत भी गैरत होती तो ये अधिवक्ताओं से माफ़ी भी मांग सकता था, परंतु इन्होंने हठधर्मिता की और यहाँ जातिवाद का जहर फैलाने के लिए इन्होंने समाज का सहारा लेने की कोशिश की। हम उस बात के लिए हमेशा डटकर विरोध करते हैं। हमारा कोई जाति नहीं है, नहीं हमारा धर्म है। हमारा धर्म एक ही है, किसी को न्याय दिलाना, और न्याय के लिए हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। अब आगे की आपकी क्या नीति है? जब तक हमारी नीति है, जब तक इनका स्थानांतरण नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन यथावत जारी रहेगा। श्रीकांत जी मुरार का भी अपने साथ है, बताओ सर क्या कुछ? राजस्थान के अंदर नवलगढ़ की बात ये एक ऐसी बारी है, जितने भी अधिकारी आते हैं, चाहे न्यायपालिका के हों चाहे कार्यपालिका के हों, सब ये कहते हैं कि हम इतनी जगह जाकर आए हैं, नवलगढ़ की बार जैसी बार हमने नहीं देखी है। यानी हमारे यहाँ पर बार का और बेंच का पूरा सामंजस्य रहता है, हम पूरा सम्मान करते हैं। उस दिन की जो घटना हुई वो केवल 1 मिनट के लिए समाप्त होने वाली घटना थी। उनके मातहत जो भी थे उन्होंने भी एसडीएम साहब को निवेदन किया था कि अपन बार की मीटिंग में जाकर केवल इतना ही कह दें कि अपनी हमारी बात से यदि किसी की भावना आहत हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं, इतने में ये मामला समाप्त हो जाता। परंतु उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और उन्होंने अपनी इस भड़ास को वहाँ पर सूर्यमंडल में जाकर भी निकाला कि कुछ विशेष अधिकार लेकर लोग पैदा होते हैं। तो इससे उनकी जो मानसिक कुंठता थी वो उजागर हुई है। तो हमारा विरोध केवल इसी बात से है, न किसी व्यक्ति से विरोध है, न किसी जाति से विरोध है। हम जनता को न्याय दिलवाते हैं, और हमारे साथ ही जब अन्याय होता है तो वो संभव नहीं है। हमारा ये संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। एक इन जो 2-3 व्यक्तियों ने जिस तरह की जातिवाद को फैलाने की पहले भी कोशिश की रहा, आप सबको पता है कि लाल सोट के प्रकरण को लेकर, तहसीलदार के विषय को लेकर, वहाँ भी उस प्रकरण को भी इन्होंने जातिवाद के रूप में बढ़ाने की कोशिश की थी, और वो आज क्लियर हो चुका है कि तहसीलदार ने पूरे वकील समुदाय से माफ़ी मांगी है, और बार काउंसिल की तरफ से जो कमेटी गठित की गई थी उसमें वो तहसीलदार दोषी पाया गया है। उसके बाद में उसने पूरे वकील समुदाय से माफ़ी मांगी है। तो ऐसे ये लोग हैं कि ये किसी को, इनको पूरे राजस्थान में पता चलना चाहिए कि किस जाति से, उसके बाद में जातिवाद के अकॉर्डिंग ये काम करना शुरू कर देते हैं, परंतु उसके बाद में वो दोषी पाया गया है। तो अब सोचने के बात है, क्या वो समाज में इतना भेदभाव फैलाने के बाद में वापस लिया जा सकता है? तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको इस विषय पर सोचना चाहिए। लो अध्यक्ष जी बताओ अध्यक्ष जी। बहुत सी चीज़ें तो बता दी वकील साहब ने, लेकिन मैं एक तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ ही मेरे पक्ष में रैली हो रही है, मैं ही परमिशन दे रहा हूँ। मेरे पक्ष में रैली हो रही है, मैं ही उकसा रहा हूँ, बाकायदा उसके फुटेज है। जो व्यक्ति रैली के लिए आवेदन कर रहा है, परमिशन के लिए आवेदन कर रहा है, वो वहाँ एसडीएम साहब के आसपास ही घूम रहा है, उसके सारे सबूत मीडिया के डोमेन में हैं। तो इस बात के लिए हम कलेक्टर साहब को और उच्च अधिकारी को हम इस विषय में लिखेंगे कि इस विषय में जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। आगे जो आज अब तक हमने सिर्फ एसडीएम साहब के खिलाफ आंदोलन कर रखा है, एसडीएम से जो उस सीट के खिलाफ, न कि किसी व्यक्ति या किसी समाज के खिलाफ में। लेकिन आज जो रैली के अंदर उन्होंने जो वकीलों के खिलाफ जो बोला है ना, वकील मुर्दाबाद के जो नारे लगाए हैं ना, तो वो हो सकता है संपत्ति के खिलाफ लगाए, जहाँ तक भी ठीक है, लेकिन वकीलों के खिलाफ लगाए हैं तो ऑल ओवर राजस्थान में उनको जो तहसीलदार ने जिस तरह से माफ़ी मांगी है ना, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। लाल सोट वाली जो घटना हुई थी, उस घटना में इन्होंने फैलाया कि समाज का कुछ इस तरह के लोगों ने फैलाया था, लेकिन आज सबके सामने वो वीडियो आ गया और उसमें साफ वो स्वीकार कर रहा है कि मेरे से गलती हो गई। तो ये जो लोग हैं ना, समाज का, शहर का, विधानसभा क्षेत्र का, नवलगढ़ का जो सामाजिक सौहार्द है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं तो इनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, और इसमें बिल्कुल नहीं झुकेंगे। जो धरने की जो बात है ना, धरना तो हम अभी तक तो बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं, यहाँ से कहीं नहीं गए हैं, लेकिन अब आगे जो है रणनीति है जो और बनाई जाएगी और उग्र किया जाएगा। समाज के हमारे जो वकील समुदाय के जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन हैं, उनसे हमारी वार्ता चल रही है। वो सारे आने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उनको मना कर रखा था कि ठीक है, ये हमारा जो मामला है इसको हम यही निपटाना चाह रहे हैं, अब आगे हमें ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आज ले जाना नहीं पड़ेगा, अब तो वो उनके खुद के लिए ही हो गया है। वकील मुर्दाबाद लगा रहे हैं, ये कौन होते हैं वकीलों के खिलाफ बोलने वाले? आज़ादी का जो आंदोलन हुआ था उसमें अगुवाई करने वाले अधिकांश जो थे ना,
वो सारे के सारे वकील थे। इनके खुद के जो मुकदमे लड़ते हैं ना, वो भी वकील हैं। एसडीएम साहब के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस एफआईआर को वो जमानत करवाने वाले, उस चार्जशीट पे प्रोसीडिंग पे स्टे कराने वाले भी वकील थे। तो कैसा माहौल बना रहे हो आप? समझते नहीं है क्या? इस नवलगढ़ की जनता समझती नहीं है क्या? ये दलाली नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और हम ये नहीं चाहते कि हमें थोड़ा सा अपना टेम्पर जो है हाई करना पड़े। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये रैली निकालो, उनका अधिकार है। हमारा तो प्लान ये था कि वो रैली लेके आए और हमें उन पे पुष्प वर्षा करें, लेकिन हमें प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि नहीं, कोई फालतू में कोई हो सकता है, इसलिए हमें रोक दिया। बाकी हमारा तो ये था कि हम स्वागत करें, उनको पानी पिलाएं, चाय पिलाएं और पुष्प वर्षा करें। उनका अधिकार है, करो ना। लेकिन रैली के अंदर जिस तरह की भाषा का यूज कर रहे हो ना, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद।